नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HSC माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हाजिर हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ टॉपिक को ढूंढे। आज का जो टॉपिक है वो अपना है हायरार्की ऑफ कंट्रोल। यानी क्या हायरार्की ऑफ कंट्रोल के माध्यम से अपन जानेंगे कि किस तरीके से एक वर्क प्लेस को किसी पर्टिकुलर टास्क या किसी पर्टिकुलर वर्क एक्टिविटी में प्रेजेंट होने वाले हैजार्ड्स, जोखिम और रिस्क को किस तरीके से हम मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और उन्हें एक वर्क प्लेस या वर्क एक्टिविटी से रिमूव कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से और हायरार्की ऑफ कंट्रोल के माध्यम से अपन जानेंगे। तो सबसे पहले साथियों जानते हैं व्हाट इज अ हायरार्की ऑफ कंट्रोल। द हायरार्की ऑफ कंट्रोल इज अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रैंकिंग सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम हैजार्ड्स। दे आर अरेंज्ड from the most to least effective and include eliminations, substitutions, engineering controls, administrative controls and personal protective equipments। यानी हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स वर्क प्लेस में जोखिमों को नियंत्रित करने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कंट्रोल्स के स्टेप्स जो जोखिमों को खत्म करने या कम करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप लुकआउट होता है और यह हैजार्ड्स कंट्रोल की सुरक्षा के प्रति अपनी ओर से हाईएस्ट लेवल से लेकर लोवेस्ट सबसे कम इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स के साथ रैंक करता है। यानी कि सीधे शब्दों में समझे तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल को लिस्टिंग करना होता है कि सबसे मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल कौन सा है और सबसे लीस्ट इफेक्टिव कंट्रोल कौन सा है। जैसे कि ये पिरामिड और ट्राइंगल में बताया गया है कि सबसे मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल है एलिमिनेशंस, उसके बाद है सब्स्टिट्यूशंस, उसके बाद है इंजीनियरिंग कंट्रोल, उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और लास्ट में आता है पीपीज। यानी कि इन हायरार्की ऑफ कंट्रोल के माध्यम से और इन स्टेप्स की सहायता से हैजार्ड्स और रिस्क को कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं। अब जानते हैं साथियों किस तरीके से इंडिविजुअल्स हायरार्की ऑफ कंट्रोल के स्टेप्स के माध्यम से अपन किसी पर्टिकुलर वर्क एक्टिविटी में निहित होने वाले हैजार्ड रिस्क को हटा सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले है एलिमिनेशंस। यानी कि एलिमिनेशन मीन्स फिजिकली रिमूव द हैजार्ड्स, यानी कि मेक श्योर द हैजार्ड्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स। यानी कि जो हैजार्ड्स है वो पूरी तरह से रिस्क हैजार्ड्स को हटाना फिजिकली तौर पर। अगर एग्जांपल के तौर पर अपन समझे तो एलिमिनेशन को देखें तो मान लीजिए जैसे हाई नॉइज मशीन या इक्विपमेंट है तो उसे वर्क प्लेस से रिमूव करना या हटाना है। और अगर सेकंड एग्जांपल देखें तो मान लीजिए वेल्डिंग मशीन पर काम कर रहे हो तो उसकी केबल पूरी तरह से डैमेज है और उसका इंसुलेटर भी उखड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में उसे अपने उस केबल को हटा देना है, रिमूव कर देना है। और मान लीजिए आप किसी अंडरग्राउंड माइनिंग में किसी पर्टिकुलर लेवल में आप काम कर रहे हो या इंटर कर रहे हो और वहां पे लूज बन रहा है, यानी कि जो बोल्डर हैं रूप के माइनिंग में उनके छोटे छोटे पीस नीचे गिर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वहां लूज ड्रेसिंग यानी कि उसको पहले पूरी तरह हटा देना है लूज ड्रेसिंग करके। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशंस। सब्स्टिट्यूशंस मीन रिप्लेस द हैजार्ड्स, यानी ज्यादा हैजार्ड्स है उनको स्विच करना कम हैजार्ड्स में। यानी कि खतरे को कम करने के लिए काम में उपयुक्त होने वाले इक्विपमेंट, टूल्स या किसी सामग्री या प्रक्रिया को बदलना है। यानी कि वही जैसे ज्यादा खतरनाक सामग्री को कम खतरनाक सामग्री पर स्विच करना है। अब एग्जांपल के तौर पर समझे तो मान लीजिए किसी डीजल मोटर्स का यूज करके कोई पर्टिकुलर काम किया जा रहा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो नॉइज है वो भी काफी हद तक रहेगा, यानी कि हाई रहेगा और एनवायरमेंट एक्सपोजर भी ज्यादा रहेगा। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, डीजल मोटर को रिप्लेस करना है इलेक्ट्रिक मोटर के साथ, ताकि एनवायरमेंट एक्सपोजर भी कम होगा और नॉइज जनरेशन भी कम होगी। और एक और एग्जांपल के तौर पर यदि अपन समझे तो मान लीजिए वर्क प्लेस पर कोई पेंटिंग का काम चल रहा है और उस पेंटिंग में सॉल्वेंट बेस्ड पेंट का यूज किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो वर्कर होगा वो केमिकल के कांटेक्ट में आएगा, जिससे क्या होगा कि केमिकल उसके आंखों में जा सकता है, उसकी स्किन को डैमेज कर सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अपने को जो सॉल्वेंट बेस्ड पेंट को अपने को रिप्लेस करना है वाटर बेस्ड पेंट के साथ। एक और एग्जांपल अगर ले तो जो एलिमिनेशन में अपन ने जो वेल्डिंग केबल को, जो डैमेज वेल्डिंग केबल या जो इंसुलेटेड उखड़ी हुई वेल्डिंग केबल को अपन ने एलिमिनेट या हटा दिया है, उसको क्या कर सकते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन में अपन उसको रिप्लेस करके नई वाली केबल का अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग कंट्रोल, यानी कि आइसोलेट पीपुल फ्रॉम द हैजार्ड्स, यानी कि जितने भी वर्कर हैं उनको हैजार्ड्स से आइसोलेट करना है, यानी कि खतरों से सुरक्षित रखना है इंजीनियरिंग कंट्रोल का
मेथड्स है, जैसे खतरों को वर्करों के कांटेक्ट में आने से रोककर जोखिम हैजार्ड रिस्क को कम करता है। इस कंडीशन में हैजार्ड्स प्रेजेंट होने पर भी वर्क प्लेस पर इंजीनियरिंग कंट्रोल की सहायता से वर्करों को काम करने के लिए इंजीनियरिंग कंट्रोल अलाउ करता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो मान लीजिए कोई रोटेटिंग पार्ट्स है या कन्वेयर बेल्ट है और कोई नेकेड मशीनरी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो वर्कर होगा मान लीजिए उसने लूज क्लॉथ पहन रखे हो या मान लीजिए उसका कोई भी बॉडी पार्ट्स उन रोटेटिंग मशीनरी के अंदर आ सकता है, तो उस कंडीशन में अपन वहाँ पे इंजीनियरिंग कंट्रोल अप्लाई करेंगे। इंजीनियरिंग कंट्रोल जैसे कि मशीन गार्ड वहाँ पे अपन इंस्टॉल कर सकते हैं हम प्रॉपर किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए या उन कन्वेयर बेल्ट के लिए। वर्क एट हाइट पर अपन काम करें तो वहाँ पे अपन गार्ड रेल का यूज़ कर सकते हैं, गार्ड रेल इंस्टॉल करवा सकते हैं। इस तरीके से इंजीनियरिंग कंट्रोल अपन वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब चेंज द वे पीपुल वर्क, यानी कि काम करने के तरीकों को बदल देता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। यानी कि इसमें वर्करों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं, टीबीटी के माध्यम से जागरूक कर सकते हैं और साथ ही साथ वर्क प्रोसीजर के बारे में बता सकते हैं। उसमें निहित होने वाले परमिट टू वर्क, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, लोटोटो आदि अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा कर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट और लिस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स है पीपीज। पीपीज मतलब प्रोटेक्ट द वर्कर विथ पीपीज, यानी कि पीपीज के साथ वर्कर को प्रोटेक्ट, यानी कि पीपीज सबसे लास्ट में रखा गया है क्योंकि यह सबसे कम इफेक्टिव है और उससे कोई भी हैजार्ड्स रिमूव नहीं होता है, पर पीपीज केवल कर्मचारियों और हैजार्ड्स के बीच एक बैरियर का काम करता है। तो होपफुली साथियों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चला होगा कि किस तरीके से हायरार्की ऑफ कंट्रोल में स्टेप बाय स्टेप्स की मदद से जो मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स और लिस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स के माध्यम से अपन एक वर्क प्लेस पे प्रेजेंट होने वाले हैजार्ड्स और रिस्क को आसानी से एक वर्क प्लेस से रिमूव कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।